हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं संयम भ्याना और आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने इशू ऑफ शेयर्स को पार्ट नंबर 11 के साथ। आज की क्लास का एजेंडा क्या रहेगा? आज की क्लास में हम करेंगे केसेस ऑफ री इशू, फॉर फीचर। लेकिन अब ना यहाँ पर हम थोड़ा पार्शियल री इशू देखेंगे कि सपोज मेरे शेयर्स तो फॉरफिट हुए 500, लेकिन मैंने उसमें से री इशू सिर्फ 200 करे या 300 करे या 400 करे या 500 करे। मतलब कि अगर आपने सारे के सारे री इशू नहीं करे तो किस तरीके से उनके ट्रीटमेंट्स देखने को मिलते हैं, आज हम वो सारे केसेस डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी और कॉन्सेप्ट वाइज ये आखिरी क्लास है। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट रहता है हमारा, क्या कहते हैं, बैलेंस शीट का। उसके अलावा सारे कॉन्सेप्ट आज की क्लास में खत्म हो जाएंगे। इसके बाद कोई भी कॉन्सेप्ट लेफ्ट नहीं होगा। इसके बाद और पार्ट्स आएंगे। एक तो आएगा आपके पास बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन का और दो आएंगे 6 मार्कर क्वेश्चन, क्योंकि दो तरीकों के 6 मार्कर क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम्स में आते हैं। वो दोनों तरीकों की क्वेश्चंस मैं आपको एक एक क्लास में करवा दूंगा, जिससे आपको ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे तरीके से खत्म हो जाएगा। तो 3 पार्ट्स इसके बाद अभी और आएंगे और फिर ये हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा। जल्दी से शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे आज का पार्ट कि पार्शियल री इशू में क्या डिफरेंस आता है। आपको पहले पुराना याद होना चाहिए। पुराना क्या याद होना चाहिए कि री इशू की एंट्री क्या होती है। री इशू की मास्टर एंट्री पता है तुम्हें? बहुत सिंपल होती है। री इशू की मास्टर एंट्री में 4 चीजें होती है। जल्दी से रिवाइज करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ध्यान है हमें ये 4 चीजें? ये चारों साथ में कभी नहीं आती है ना? क्यों नहीं आती है याद करो, क्योंकि ये होता है डिस्काउंट और ये होता है प्रीमियम। तो किसी भी शेयर को तुम डिस्काउंट और प्रीमियम साथ में नहीं दे सकते। तो इनमें से कोई एक चीज ही होगी, ये होगा या ये होगा। ठीक है, मेरी मास्टर एंट्री में किस चीज का क्या मतलब होता है जल्दी से देखो। बैंक का मतलब होता है जितने में इशू करा, जितने में इशू करा, कि अगर तुमने 50 में करा, 60 में करा, जो भी है, जितने में भी री इशू करा वो अमाउंट यहाँ आ जाएगा। शेयर फॉर फ्यूचर में आएगा कि अगर तुमने डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट यहां आ जाए। शेयर कैपिटल में आएगा जितना पेड अप है, कि मान लो वो कहते हैं कि 80 पेड अप के लिए इशू किया, तो जितनी पेड अप कैपिटल आप उसकी रिसीव कर रहे हो उतना आप यहाँ पे लिखोगे। और फिर सिक्योरिटी प्रीमियम में इफ इशूड एट प्रीमियम, अगर तुमने प्रीमियम पे इशू करा है तो प्रीमियम का अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। कि 80 पेड अप शेयर कैपिटल वाला शेयर तुमने 90 रुपए में इशू कर दिया, तो 10 रुपए के प्रीमियम पे इशू करा, वो सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाता है। एक और चीज ध्यान रखनी होती है हमें, इसके बाद हमें कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री भी करनी होती है ना? कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री भी करनी है। बस अगर ये दो बातें ध्यान है तो आप क्वेश्चन कभी गलत नहीं करने वाले हो। ठीक है, तो आराम से समझते हैं किस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और कैलकुलेशन पार्ट हमें पूरा का पूरा स्किप करना है। आपको जिस तरीके से मैं करवाऊंगा वैसे ही करना है, कोई वर्किंग नोट नहीं बनेगा। हम हर अमाउंट यहाँ पे लिखते चले जाते हैं, जिस वजह से हमारे को कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ती कि कितने शेयर्स इंटू कितना कहाँ पे आ रहा है। वो हम लिख देते हैं तो हमें प्रॉब्लम नहीं आती कि अलग से वर्किंग नोट बनाए कि क्या क्या होगा, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलो जी, चलो 4 केस है, आराम से समझेंगे। कंप्यूटर मार्ट लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ 100 ईच। 500 शेयर्स 100 ईच के इन्होंने फॉरफिट करे। इशूड एट 10% प्रीमियम, प्रीमियम पे इशू कर रखे थे, ये भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ऑन विच अलॉटमेंट मनी ऑफ 30 पर शेयर, जिसपे अलॉटमेंट 30 रुपीज की रिसीव नहीं हुई इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो मतलब प्रीमियम भी रिसीव नहीं हुआ। एंड फर्स्ट कॉल ऑफ 30 पर शेयर वर ऑल्सो नॉट रिसीव, फर्स्ट कॉल भी रिसीव नहीं हुई। एंड सेकंड कॉल 20 अभी तक तुमने मांगी ही नहीं है, ये तुमने अभी मांगी नहीं है। अगर मुझे इतनी इंफॉर्मेशन है तो मैं थोड़ा आराम से लिख लेता हूँ कितने शेयर है, क्या कहानी है। सर 500 शेयर है एट द रेट 100 प्लस 10, है ना बेटा जी? 10 रुपए क्या है, प्रीमियम है 10% का, तो 10 मैंने प्रीमियम लिखा। अब देखो, ऑन विच अलॉटमेंट 30 रुपए की थी, फर्स्ट कॉल 30 की थी, सेकंड 20 की थी, तो एप्लीकेशन का पैसा समझ आ जाएगा तुम्हें। मैं एप्लीकेशन का कॉलम अभी खाली छोड़ता हूँ। अलॉटमेंट उसने बताया मुझे 30 रुपीज की थी, जिसमें 20 प्लस 10, क्योंकि उसने बोला कि प्रीमियम भी अलॉटमेंट में था इंक्लूडिंग प्रीमियम। फर्स्ट कॉल ऑफ 30 पर शेयर, फर्स्ट कॉल थी 30 रुपी पर शेयर की एंड सेकंड कॉल थी 20 पर शेयर की। ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन कितना आएगा बताओ मुझे? टोटल 110 होना चाहिए, 30 30 60 और 20 80, तो यहाँ पे बचा मेरे पास 30 रुपीज। क्लियर है ये कहानी?
पहले हम शेयर फॉर फ्यूचर की एंट्री करें। शेयर फॉर फ्यूचर की एंट्री क्या होती है? शेयर फॉर फ्यूचर की एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और प्रीमियम नॉट रिसीव्ड हो तो प्रीमियम भी आ जाता है डेबिट, और यहाँ पे उसने कहा भी है कि प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ, तो चिंता की बात ही नहीं है। तो एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। ठीक है, शेयर कैपिटल को डेबिट करते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करते हो। टू टू क्या क्या नहीं आया उसको हम लिखते हैं टू कॉल्स इन एरिया, जो हमें रिसीव नहीं हुआ है, और हम लिखते हैं टू शेयर फॉर फीचर, जो हमें रिसीव हो चुका है, वो शेयर फॉर फीचर अकाउंट का। करेक्ट। चलो देखिए हम क्या क्या कहानी है। शेयर कैपिटल में आता है अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉल्ड अप। उसने कहा हमने अभी सेकंड कॉल नहीं मांगी है, ठीक है, सेकंड कॉल हमने, द सेकंड कॉल वाज नॉट येट कॉल्ड, मांगी नहीं है, तो कैपिटल का कितना पैसा मांग चुके हो? 30 प्लस 20 प्लस 30, 80 रुपए मांग चुके हो। उसने कहा कैपिटल का कितना पैसा मांग चुके हो? 80 रुपए मांग चुके हैं। तो 80 रुपए कितने से? 500 शेयर से, तो 500 इंटू 80, तो ये आ गया मेरे पास 40,000। क्लियर है? सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना आएगा? प्रीमियम नॉट रिसीव, प्रीमियम बिल्कुल भी रिसीव नहीं हुआ, क्योंकि उसने कहा कि अलॉटमेंट रिसीव नहीं हुई, जिसके अंदर प्रीमियम था प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ। प्रीमियम कितना रिसीव नहीं हुआ? 10 रुपए का रिसीव नहीं हुआ, तो हम कहेंगे 500 इंटू 10, तो प्रीमियम नॉट रिसीव दैट इज 5। सॉर्टेड है कहानी। अच्छा, कॉल्स इन एरियर में क्या आएगा फिर? कॉल्स इन में जो टोटल अमाउंट नॉट रिसीव, टोटल क्या क्या रिसीव नहीं हुआ? पूरी अलॉटमेंट नहीं हुई, पूरी फर्स्ट कॉल नहीं हुई, तो 30 और 30 60 रुपए रिसीव नहीं हुए। 500 इंटू 60 कितना आया मेरे पास? 30,000 रिसीव नहीं हुआ। ये आपका बैलेंसिंग फिगर होता है, चिंता की बात ही नहीं है। कितना आएगा बैलेंसिंग फिगर? 45,000 माइनस 30,000 दैट इज 15,000। चाहो तो तुम वेरीफाई कर सकते हो कि मुझे सिर्फ एप्लीकेशन ही रिसीव हुई है, 500 इंटू 30 रुपए एप्लीकेशन रिसीव हो रखा, तो वो 15,000 ही आएगा, तो कोई चिंता की बात नहीं है। क्लियर है यहां तक कहानी कि किस तरीके से आप फॉर फीचर की एंट्री करो? तो फॉर फीचर क्या है? 500 इंटू 30, मेरे को 30 रुपए पर शेयर बचत हुई है, मेरे को 30 रुपए पर शेयर बचत हुई है। समझ गए? ये 30 रुपए ही होते हैं जो हम मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं री इशू के वक्त, क्योंकि जितना बचा होता है उतना ही हम मैक्सिमम डिस्काउंट अलाउ कर सकते हैं री इशू के टाइम। तो हमें ये बात पता होती है इसके बारे में। चलो अब सारे केसेस डिस्कस करें। कहता है इफ 200 ऑफ दीज शेयर्स 200 ऑफ दीज शेयर्स वर री इशूड एट 80 पेड अप फॉर 90 पर शेयर। पेड अप के साथ वाला जो अमाउंट होता है, मतलब उतनी कैपिटल के लिए, क्या कहता है? 80 पेड अप फॉर 90 पर शेयर, इसका मतलब 80 वाला 90 में। मेरी बात समझ रहे हो? क्या बोला मैंने? 80 पेड अप फॉर 90 का मतलब है पेड अप के साथ वाला होता है कि इतने वाला जो भी अमाउंट दे रखा हो, तो 80 वाला 90 में मतलब प्रीमियम मेरे इशू करा है। आराम से देखते हैं। केस नंबर 1, 200 शेयर्स, 80 पेड अप एट द रेट 90, राइट? जब भी तुम रीइश्यू करते हो एंट्री क्या करते हो? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। लेकिन शेयर फॉर फ्यूचर का वादा अगर डिस्काउंट दिया हो, तो यहाँ पे तुमने बेटा जी प्रीमियम पे इशू करा, 80 वाला 90 में कर दिया, तो यहाँ पे शेयर फॉर फ्यूचर नहीं आएगा। यहाँ पे एंट्री क्या दिखेगी? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट नहीं होगा क्योंकि डिस्काउंट पे इशू नहीं कर रहे हो। टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। समझ आती है बात? बैंक में कितना पैसा आएगा? सर 200 शेयर इशू करे, 90 रुपए में करे, तो 200 इंटू 90 कितना बना? 18,000। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? जितने पेड अप के लिए थे, 80 रुपए पेड अप के लिए थे, तो 200 इंटू 80, 16,000। प्रीमियम जितना प्रीमियम था, 10 रुपए का प्रीमियम था, तो 200 इंटू 10, प्रीमियम कितना आया? जब भी तुम रीइश्यू की एंट्री करते हो, साथ में कैपिटल रिजर्व की एंट्री भी करनी होती है। एक चीज ध्यान रखनी है, कैपिटल रिजर्व में उतने ही शेयर्स का पैसा जाएगा जो तुमने री इशू करे हैं। फॉरफिट कितने हुए थे? 500, री इशू कितने करे? 200, तो जो कैपिटल रिजर्व में पैसा जाएगा वो 200 शेयर्स का ही जाएगा। समझ आई मेरी बात? एंट्री तो यही होती है, एंट्री तो पता ही है तुम्हें, कैपिटल रिजर्व में डालने की एंट्री क्या होती है?
एंट्री होती है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, एंट्री तो ही होती है बेटा, लेकिन अब आप ये देखोगे अमाउंट कितना आएगा। यहाँ पे 200 शेयर्स का आएगा, ये बात समझ आई, जितने री इशू करे इनटू जो बचत हुई। बचत कितनी हुई, पर शेयर कितना बचा था, पर शेयर 30 रुपए बचा था, याद है तुम्हें? हमने शेयर फॉर फ्यूचर में निकाला तो मतलब इतनी बचत हुई थी, 30 रुपए पर शेयर बचा था। उसमें से यूज कितना करा तुमने, डिस्काउंट तो दिया ही नहीं। डिस्काउंट नहीं दिया तो इसका मतलब कुछ यूज नहीं करा, तो इसका मतलब सारे का सारा ही बचा हुआ है। तो 200 इंटू 30 रुपए सारे का सारा मेरा कैपिटल रिजर्व पे चला जाएगा। यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है आपको कि 500 शेयर का पैसा नहीं जाएगा, 200 का ही जाएगा जितने तुमने री इशू कर दिए। समझ आती है बात? चलो जी, अगला केस देखते हैं, पक्के होते चले जाएंगे। 4 केस करोगे उसके बाद बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। केस नंबर 2 देखते हैं। सेकंड केस में कहता है इफ 300 ऑफ दीज शेयर्स, इसमें से मैंने 300 ही री इशू करे, वर री इशूड एट 80 पेड अप 480 पर शेयर। मतलब कि 80 वाला 80 में, मतलब कि 80 वाला 80 में, समझते हो? 80 वाला 80 में करा तो इसका मतलब कोई डिस्काउंट नहीं दिया, और ना ही तुमने इसको प्रीमियम पे इशू करा। चलो रीइशू की एंट्री देखें। 300 शेयर्स 80 पेड अप एट द रेट 80, है ना? एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ना तो यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम में कुछ आएगा क्योंकि प्रीमियम पे इशू नहीं कर रहे, ना यहाँ पे फॉर फ्यूचर में कुछ आएगा क्योंकि आपको डिस्काउंट भी नहीं दे रहे। तो एंट्री क्या बनेगी यहाँ पे, बहुत सिंपल सी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नहीं समझे क्या? क्योंकि बेटा यहाँ पे डिस्काउंट भी नहीं है, ना ही मेरे पास यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो मेरे पास सीधा सीधा अमाउंट आएगा। कितने हैं, 300 शेयर है, तो 300 इंटू 80, तो 80 इंटू 300 क्या हो जाएगा, 24,000। सॉर्टेड है। अब क्या करना होता है, जब भी रीइश्यू की एंट्री करो साथ में कैपिटल रिजर्व की करनी होती है। अब देखो क्या तुमने इन पे कोई डिस्काउंट दिया 300 शेयर्स पे? नहीं दिया। बचत कितनी हुई थी सर, पर शेयर बचत हुई थी 30 रुपए की, तो 300 इंटू 30 के 30 रुपए में क्या करता हूँ, कैपिटल रिजर्व में डाल दूंगा। तो मैं क्या करता हूं, कैपिटल रिजर्व में डालने की एंट्री क्या होती है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितने पैसे ट्रांसफर करोगे जल्दी बताओ, 300 के 30 के 30 रुपीज, दैट इज 9,000। क्लियर है? मतलब जितने शेयर रीइश्यू करे उतनों का ही पैसा ट्रांसफर होगा। अगला केस देखिए, थर्ड केस क्या कहता है मुझे, देखो थर्ड केस कहता है कि आपने 400 shares, if 400 of these shares were reissued at 80 paid up, 400 shares at 80 paid up, 80 paid up for 70 per share। इसका क्या मतलब होता है, पेड अप के साथ वाला मतलब इतने वाला, 80 वाला 80 वाला कितने में, 70 में रीइश्यू करा आपने। अब देखते ही समझ आ रहा होगा डिस्काउंट दिया तुमने, कितना डिस्काउंट दिया, सिर्फ 10 रुपए का डिस्काउंट दिया। क्लियर है ना कहानी? चलो देखते हैं, हम देखते हैं। थर्ड केस है मेरा, 400 shares 80 paid up at the rate 70, करेक्ट? लिखे आराम से, क्या होगा इसके अंदर, रीइश्यू की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। अगर डिस्काउंट हो तो, हाँ जी डिस्काउंट है, पर 80 वाला तुम 70 में दे रहे हो, तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि तुम तो डिस्काउंट पे दे रहे हो, प्रीमियम पे थोड़ी दे रहे हो। ठीक है, तो बैंक में कितने पैसे आएंगे, कितने में इशू करा, 70 रुपए में इशू करा, तो 400 इंटू 70, दैट इज 28,000। क्लियर है? शेयर फॉर फ्यूचर में क्या आएगा, डिस्काउंट कितना दिया, 10 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो 80 वाला 70 में,
तो 10 रुपए का डिस्काउंट मीन्स 400 इंटू 10, दैट इज 4000। शेयर कैपिटल में क्या जाएगा? शेयर कैपिटल में जाता है जितना पेड अप हो। पेड अप कितना है? 80, तो 400 इंटू 80, तो 8 4 32,000। क्लियर है कहानी? चलो तुम देख लो चेक करके, डेबिट और क्रेडिट बराबर आते हैं। ठीक है, जैसे आप इशू कर रहे हो तो फिर आप क्या करते हो? ट्रांसफर करते हो कैपिटल रिजर्व में। एंट्री उसकी फिक्स होती है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। अगर आपको नहीं आता अमाउंट निकालना तब भी आप बेटा इतना तो कराओगे ना अपने एग्जाम में, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये लिख कर ही आ जाओ, है ना। अमाउंट मत निकालो, तुम्हारा दिल नहीं मानता तो। ठीक है, अच्छा कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? जितना बचत हुई, 400 शेयर्स हैं, 400 शेयर पे बचा कितना हुआ था? 30 रुपीज पर शेयर बचा था। ये आपको आपकी फॉर फ्यूचर वाली एंट्री बता देती है, ये आपको आपकी फॉर फ्यूचर वाली एंट्री बता देती है ना। कहां पर है? ये रहा कि 30 रुपीज पर शेयर बचत हुई थी सर। अब आप देखते हो कि आपने इसमें से यूटिलाइज कितना करा। 30 रुपए पर शेयर बचे थे, आपने यूटिलाइज कितना करा है? हमने 10 रुपए यूटिलाइज करा है। 30 रुपए बचे थे जिसमें से 30 रुपए गुल्लक में बच गए थे, 10 रुपए निकाल लिए, तो फाइनल कैपिटल रिजर्व में डालने के लिए कितने हैं? 20 रुपए ही तो बचे। तो हम यहाँ पे कितना ट्रांसफर करेंगे? 400 इंटू 20 ट्रांसफर करेंगे, दैट इज 8000। बोलो, क्लैरिटी आ रही है कि कौन सा अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है? चलो अगला केस देखें, लास्ट केस देखो। यहां पर मुझे बोलता है क्वेश्चन कि 500 ऑफ दीज शेयर्स, क्या कहता है कि 500 ऑफ दीज शेयर्स वर री इशूड एट 80 पेड अप फॉर 50 पर शेयर। 80 रुपीज पेड अप फॉर 50 पर शेयर। जल्दी बताओ इसका मतलब क्या? कितने वाला कितने में? पेड अप वाला दूसरे अमाउंट में, तो हम कहेंगे 80 वाला, जल्दी बोलो, 80 वाला 50 में। समझते हो मेरी बात को? तो हमने 80 वाला 50 में रीइशू करा। 500 शेयर्स थे, 500 के 500 रीइशू कर दिए, 500 ही फॉरफिट हुए थे। एंट्री देखो क्या होगी? एंट्री होती है, पहले हम लिख लेते हैं कितने, 500 शेयर्स 80 पेड अप एट द रेट 50। देखने समझ आ रहा है? डिस्काउंट दिया है ना, 80 वाला 50 में किया तो डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट दिया है तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि डिस्काउंट दिया है आपने, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। अमाउंट बताओ जल्दी से, कितने में इशू करा? सर हमने 50 में किया तो 500 इंटू 50 आएगा बैंक में, बैंक में आएगा बेटा 500 इंटू 50, दैट इज 25,000। फोर फीचर में कितना जाएगा? जितना तुमने डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट कितना दिया? 80 वाला 30 में इशू करा तो आपने डिस्काउंट कितना दिया? 30 रुपीज का दिया ना, तो आपने डिस्काउंट दिया 500 इंटू 30, दैट इज 15,000 का। शेयर कैपिटल में कितना जाता है? जितना पेड अप हो। सर पेड अप कितना है? 500 इंटू 80 है, तो ये आया मेरे पास 40,000। क्लियर है यहां तक? अगली एंट्री क्या करनी होती है? शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व। अगली एंट्री क्या करनी होती है? शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व। यहां पे कितना अमाउंट जाएगा? 500 शेयर तुमने फॉरफिट करे थे, उनको रीइशू कर दिया, रीइशू पे डिस्काउंट दिया 30 रुपए का। जब फॉरफिट करे थे तो बचत कितनी हुई थी? जब फॉरफिट करे थे तो बचत कितनी हुई थी? सर 30 रुपए की बचत हुई थी। डिस्काउंट कितना दे दिया? 30 रुपए का। क्या कुछ बचा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए? नहीं बचा। समझ गए मेरी बात? ऐसा भी हो सकता है कि जितनी बचत हुई थी सारी की सारी यूटिलाइज हो जाए रीइशू करने में, तो आपके पास कुछ पैसा ही नहीं होगा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए, तो हम यहां पर ये एंट्री पास नहीं करेंगे। समझ आई मेरी बात? क्योंकि हमारे पास कुछ बचा ही नहीं। 30 रुपए बचे थे और 30 के 30 यूटिलाइज हो गए। 30 बचे थे फॉर फ्यूचर पे, 30 के 30 रीइशू पे यूटिलाइज हो गए, डिस्काउंट में चले गए, तो हम यहां पर इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। तो इनके अलावा कोई केस नहीं मिलेगा। 4 केस मैंने पिछली क्लास में करवाए थे, 4 अब करवा दिए। आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसके अलावा कोई भी केस आपको नहीं मिल सकता, ये मेरी गारंटी है। लेकिन ये सब आप अच्छे से प्लीज कर लो। अगर ये आ गया अच्छे से तो उसके बाद आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा चैप्टर मस्ट एंट्री बेस्ड है। जो एंट्रीज मैंने तुम्हें बताई है उस एंट्रीज के अलावा कोई केसेस याद करने ही नहीं है।
कोई भी केस याद नहीं करना, सिर्फ ये मस्ट एंट्रीज याद करनी है, आपका पूरा चैप्टर आराम से डन हो जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लेकर आऊंगा मैं दो, कि एक में मतलब मैं जो दो टाइप के क्वेश्चन हमारे पास 6 मार्क का फाइनल एग्जाम में आने हैं वो करवाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको बैलेंस शीट का क्वेश्चन करवाऊंगा। तो अगले 3 पार्ट्स के लिए रेडी रहना है, और अब पार्ट्स थोड़े जल्दी आएंगे क्योंकि तुम्हारे पेपर नजदीक और हमें सिलेबस जल्दी खत्म करना है। तो प्लीज साथ साथ सारा काम करते चले जाओ। मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू एंड अच्छे से पढ़ाई करते रहो।